मैं बीजेपी के पास जाना चाहता हूं। राखी, क्या आप मानती हैं सनातन और हिंदू एक हैं? देखिए, सनातन धर्म जो है वो धर्म है और हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है जिसके माध्यम से हम सनातन धर्म का निर्वहन कर सकते हैं। और जिस तरह से देखिए डीएमके के बारे में बात हुई, वहां पे जो प्रोग्राम था गौरव जी, वो इरेडिकेशन ऑफ सनातन था, रिफॉर्म्स नहीं था। और रिफॉर्म्स की आवश्यकता तो हर धर्म के अंदर हो सकती है। क्या कोई हिम्मत कर सकता है किसी और धर्म के बारे में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है सनातन धर्म के बारे में हमारे देश में, उनके बारे में किया जाए? जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि हिंदू जीवन शैली, सनातन परंपरा है और हिंदुइज्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है, जीवन की शैली है। मैंने यही बोला, जीवन पद्धति है। कैसे सनातन धर्म को धारण किया जाए, कैसे वो हम अपने जो दिनचर्या है सनातन धर्म धारण कर सके, वो जी सनातन जो पद्धति है, धर्म जो सनातन धर्म को मैंने हिंदू के बारे में बताया आपको कि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। कैसे जीवन को जिया जाए, वो सनातन की जो भावना है कि सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार, एक साथ सबको लेकर चलते हुए, सबके साथ एक तालमेल बिठाते हुए जिस तरह से। और आप देखिए, सनातन धर्म कभी किसी पे आक्षेप नहीं लगाता, कभी ये नहीं कहता कि ये खराब है, किसी को गलत नहीं किया। और कितने तलवारें यहाँ पर खींची, कितने प्रलोभन दिए गए, कितने छलबल हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सनातन धर्म को कोई इरेडिकेट कर पाया। तो जो प्रोग्राम का मोटिव है इरेडिकेशन ऑफ सनातन, वो गलत है। हम ये कहते हैं कि आप जो धर्म मानना चाहें वो अपनाएं, लेकिन बाकी धर्मों का सम्मान भी तो कीजिए। जब रिफॉर्म्स की बात है तो बाकियों को भी रिफॉर्म्स कीजिए। ये जो चीजें बताई अभी चित्ररंजन जी ने, इतनी जो साइनाइड, जो पोटेशियम साइनाइड की बात करते हैं, वो जिस तरह से घुली पूरी डिबेट के अंदर, मेरा पीसीआर मुझे बता रहा राखी कि विनोद जी की ऑडियो अब सही हो गई है, तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। मैं आता हूं आपके पास राखी। विनोद जी, वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, शायद आप समझ गए होंगे। इस वक्त ये विमर्श बहुत चल रहा है कि हिंदू और सनातन एक हैं, हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, या हिंदू धर्म और सनातन धर्म में सब कुछ एक जैसा है, या हिंदू धर्म है या नहीं, सनातन धर्म है या नहीं। क्या है आपके पास इसकी परिभाषा? देखते हैं, जैसे आपने बताया कि सनातन जो कि न आदि है न अंत है, वो पुरातन भी है और अनंत भी है। आप देखिए कि ये तो एक परिभाषा, एक शब्द की है, और यही एक विचारधारा है। हम जिसमें वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, जहां पर हम सर्वे भूमि सुखना सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं, जहां पर हम वैश्विक कल्याण की बात करते हैं, जहां हम नदियों, पत्थरों और प्रकृति में भी भगवान के दर्शन करते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि जो चीज जिससे आप लेते हो उसको देना भी सीखिए, उससे ज्यादा देना सीखिए, और जहां आप कमाते हो तो कमाने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक भाग आप दुनिया को देना भी सीखिए। यही है सनातन, यही हिंदू जीवन पद्धति है। आप देखिए, ये जो इसमें कोई भेद नहीं है, सनातन और हिंदू में कोई भेद नहीं है। देखिए, एक हिंदू को कुछ लोगों ने अलग अलग करने की कोशिश जरूर की है, हमारे यहाँ अलग मत संप्रदाय जरूर हैं, लेकिन धर्म एक ही है। लेकिन उसका आप देखिए कि उसका पीछे जो मूल है वो है प्रकृति। हम प्रकृति को और वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। यही है सनातन की सोच, यही है हिंदू की सोच। जी ठीक है, मैं अब जरा मौलाना कादरी आपके पास आऊंगा। मौलाना कादरी, जब आरजेडी जैसे दल जब हिंदू धर्म ग्रंथ या रामचरित मानस जैसे ग्रंथ को पोटेशियम साइनाइड यानी जहर बोलते हैं, तो आप जैसे लोग इसको कैसे देखते हैं? आपका इस पर क्या पक्ष है? देखिए सर, आज तक के जो पिछले 10 साल से हम सनातन धर्म पर काफी जो है टिप्पणी, काफी जो है बातें सुन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई धर्म भी कोई गलत बात नहीं सिखाता, लेकिन सनातन धर्म पर जो आए दिन जो बातें उठ रही है, वो सनातन धर्म के मानने वाले जो दावा करते हैं सनातन धर्म को मानना हम मानते हैं, उसके बाद जो गलत हरकत है तो उसके ऊपर ये सारी बातें हो रही। समझ रहे हैं आप? कोई धर्म भी बुरा नहीं होता सर, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे और कोई धर्म हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इस बात। लेकिन जब सनातन की बात होती है ना, तो आप ही लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। आप लोगों को लगने लगता है कि देखो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आपको सनातन से तुरंत हिंदू राष्ट्र का खतरा कैसे पैदा हो जाता है? देखिए सर, हिंदू राष्ट्र तो कभी भी नहीं बन सकता। हमारा अपना देश सेक्युलर है, एक यहाँ पर एक संविधान है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र तो समझ लीजिए कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये कभी होने वाला नहीं है। ये देश हमारे संविधान से मतलब आप कह रहे हैं ना कि इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होगा, फिर आप जब कोई दूसरा सनातन धर्म पर सवाल उठाता है तो विरोध क्यों नहीं करते उसका? आप नहीं करेंगे सर। आपके चैनल पर अभी मैंने कहा ना, अभी आपके चैनल पर मैंने कहा, बंसल साहब जरा धैर्य रखिए, जरा सुन लीजिए। मैं अभी आपके चैनल पर कहा कि किसी भी धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए।
होते तो नहीं करना चाहिए। चला ठीक देते। है, ठीक हम भी है। जाने कितनों का गला कत्लेआम कर देते अगर आपकी तरह होते तो। लेकिन ये सनातन है, ये हिंदू है, ये सहिष्णु है, ये सहृदय है, ये जो है ना वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। हम सरतन से जुदा की गैंग नहीं चलाते मौलाना साहब। अगर हमारी गैंग ऐसी सड़कों पर खड़ी हो जाती है ना तो आपके सारे के सारे लोग हमें गालियां देते, गरियाते, अरे क्या हो गया, आप अरे क्या हो मौलाना गया। साहब से लेकिन कहां लड़ रहे हैं विनोद जी? बात तो आरजेडी के नेता कर रहे हैं, आप मौलाना कादरी से कहां लड़ने लग गए? मैं इसको पोटेशियम साइनाइड बोल रहे हैं और आप इनको ज्ञान दे रहे हैं। आप इनको बताइए जो पोटेशियम साइनाइड बोल रहे हैं, क्या बोला आपने उनको? कुछ बोला आपने उनको? गौरव जी, मैं एक को नहीं तीनों को बोल रहा हूँ। आप देखिए कि आज आनंद जी कितने विद्वान प्रवक्ता हैं, आज उन्होंने विद्याता का कितना जबरदस्त ज्ञान दिया है आपके टीवी चैनल पे, लेकिन इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला कि परसों ही उसको वो गांठों के बंधन की एक बैठक हुई थी। आपको याद होगा गौरव जी, मैंने सुबह ही ट्वीट किया था और इन पूरे गठबंधन के ये गांठों के जो ठेकेदारों से पूछा था कि आप इस पर स्पष्ट करिए कि सनातन के बारे में जो उदयनिधि ने बोला है, जो सनातन के बारे में खड़गे ने बोला है, जो पी चिदम्बरम के बेटे ने बोला है और जो इसके आरजेडी ने बोला है, आखिरकार उस पर आपकी सहमति है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आखिरकार उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तीसरी बात है, अगर आप सहमति हैं तो मुझे बताइए कि आप आखिरकार स्पष्ट करें इसको कि हाँ हम भी सनातन के नेस्तनाबूद करने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला और आप देखिए कितनी बढ़िया बातें, चिकनी चुपड़ी बातें आनंद जी ने करी, लेकिन इन्होंने उस बात को स्पष्ट नहीं किया कि मैंने एक लेटर लिखा है कम से कम सनातन द्रोहियों। रुकिए विनोद बंसल, हो गया। मैं आनंद दुबे आ रहा हूँ, बोलिए।